आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होगी, बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आइंदा किस तरह की होगी, ये अब अवामी लीग डिसाइड नहीं करेगी या कोई और वहाँ की पार्टी बीएनपी डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि रीजन के हालात, रीजनल सिनारियो और ग्लोबल इवेंट्स डिसाइड करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर आइंदा क्या होगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। और इस वक्त का रीजनल और आलमी सिनारियो ये है कि दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान एक कोल्ड वॉर आपको पता है कि चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच। चीन का बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है ये चाइना डोमिनेटेड इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश है, जिसकी कामयाबी चीन की अगली सुपर पावर बनने का टिकट है। देखें, कोई भी बड़ा मुल्क इस तरह अरबों डॉलर्स नहीं लुटा रहा होता इन्वेस्टमेंट की सूरत में जब तक उसके जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ना हो उसके अंदर। अब अमेरिका बीआरआई को रोल बैक करवाने में पहले तो उन्होंने कोशिश की कि रोल बैक करें, हर तरह का उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, हर तरह का सब कुछ उन्होंने करके देख लिया कि ये रोल बैक करवाएं कुछ मुल्कों के अंदर, लेकिन वो फेल हुए। लेकिन एक नया जो खतरनाक मंसूबा शुरू हो गया है वो ये है इसी एंटी चाइना ग्रुप की जानिब से, वो ये है कि दे वांट टू क्रिएट टेंशंस बिटवीन दी बीआरआई कंट्रीज। इस वक्त बड़ी इस तरह की अटेम्प्ट सामने आई है और आपके साथ शेयर करूंगा कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के बीच जो कि बीआरआई के मेंबर हैं एक स्प्लिट पैदा करने की किस तरह से कोशिशें हो रही हैं। लगभग 2 महीने पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, लेकिन मीडिया की नज़रों से वो जो इवेंट था वो ज़्यादा मीडिया की नज़रों में नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा इवेंट था। 2 महीने पहले लगभग क्या हुआ कि म्यांमार की एयरफोर्स ने थाईलैंड की एयर स्पेस की वायोलेशन की थी, और ये वायोलेशन उस वक्त हुई जबकि दोनों मुल्कों के जो डेलीगेशंस थे ये म्यांमार के कैपिटल में बॉर्डर टॉक्स कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के किए गए इन एयर स्पेस वायोलेशंस का मकसद ही यही था कि उन बॉर्डर टॉक्स को फेल किया जाए। थाईलैंड और म्यांमार के दरमियान बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है बहुत पुराना। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि इनके दरमियान भी एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट है। इन दोनों के दरमियान बॉर्डर 2400 किलोमीटर का है, लेकिन इस 2400 किलोमीटर के बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ 58 किलोमीटर ऐसे हैं जहां पर ये दोनों मुल्क एग्री करते हैं कि ये तुम्हारा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है। बाकी सारा का सारा जो बॉर्डर है दैट इज डिस्प्यूटेड। थाईलैंड और बर्मा बीआरआई में है, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स चीन के बीआरआई को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद सडनली आपने देखा कि बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान भी क्लैश हुआ है अभी 1-2 रोज पहले। बर्मा ने बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं, प्रॉपरली बम मारे हैं वहां पर, और अपने भगोड़े रिबेल्स को उन्होंने वहां पर क्रश करने की कोशिश की है। अगेन बर्मा और बांग्लादेश क्या हैं, चीन के बीआरआई के मेंबर। इनके दरमियान क्लैशेस का सीधा सीधा फायदा किसको होगा, एंटी चाइना फोर्सेस को ही होना है। तो इस वक्त आप देखें कि साउथ एशिया और आसियान के मुल्कों के अंदर जानबूझ के कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देने की अटेम्प्ट आपको अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी रिलेशंस कुछ डाउनग्रेड हुए हैं, कोशिश हुई है उनकी। पाकिस्तान बीआरआई का मेंबर है, अफगानिस्तान इसमें आने वाला है। अफगानिस्तान का कहना है कि ये जो ड्रोन हमला हमारे अंदर हुआ है कुछ हफ्ते पहले अमेरिका का, इसमें पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। पाकिस्तान ये हरकतें करना बंद कर दे। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि आप बंद कर दें ये हरकतें करना। हालांकि पाकिस्तान डिनाई कर चुका है कि हमने ऐसा नहीं किया। अब ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान कहता है कि हमने एयर स्पेस नहीं दी, लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें पता है कि आपने दी है। अब आप देखें कि उन्हीं मुल्कों के दरमियान टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कि चीन के करीब हैं, और जो अमेरिका के करीब हैं उनके साथ ये इश्यूज नहीं हो रहे। तो क्या ये इत्तेफाक है कि वो मज़े में बैठे हुए हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं चल रहा, और जो चीन के इत्तेहादी हैं उनके दरमियान आपस में इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, आसियान के अंदर हो रही हैं, साउथ एशिया के अंदर हो रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मिसाल देख लेना, लंबे अरसे से कोई दिन खाली नहीं होता था जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग ना हो। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चलती रहती थी छोटी सी, इनके दरमियान सारा साल जंग होती थी, रोजाना एलओसी के ऊपर फायरिंग होती थी। लेकिन अब लंबा टाइम हो गया है, काफी महीने हो गए हैं, सीज फायर है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा कि उसका इत्तेहादी एंटी चाइना मुल्क जो है इंडिया चीन से हटके दूसरे फ्रंट्स पर एंगेज हो। ये अमेरिका नहीं चाह रहा, तो अमेरिका ने ही ये सीज फायर करवाया हुआ है।
इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। लेकिन आप देखें कि बांग्लादेश म्यांमार के दरमियान क्लैशेस, म्यांमार थाईलैंड के दरमियान बॉर्डर टेंशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इश्यूज पैदा होना, क्या ये सब इत्तेफाक है? क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है? ये सारी जो चीजें हैं ना पिछले कुछ महीनों के अंदर हुई हैं, ये अचानक से हुई हैं। पिछले 4-6 महीनों के अंदर ये सारी पहले नहीं होती थी, शांत किस्म के बॉर्डर्स थे, लेकिन अब हो रहा है ये। यूएस विल टेक एडवांटेज इन दिस स्प्लिट, जो कि वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है इन मुल्कों के दरमियान। कोल्ड वार में सुपर पावर्स कभी भी एक दूसरे से दूबदू नहीं लड़ती डायरेक्टली, वो या तो खुद अपने से छोटे कमजोर मुल्कों के ऊपर इन्वेजन्स कर रही होती है, जैसे सोवियत यूनियन घुस गया अफगानिस्तान के अंदर, सोवियत यूनियन अमेरिका से तो नहीं लड़ा था ना, इस तरह दूसरे मुल्कों से या तो खुद लड़ते हैं या फिर दूसरे मुल्कों को आपस में लड़वा रहे होते हैं। ये होता है कोल्ड वार के अंदर, और उसके लिए ग्राउंड इस वक्त सेट किए जा रहे हैं। एशिया टाइम्स ने अभी 2-3 रोज पहले बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लगाई है कि विथ अस और अगेंस्ट अस अमिड अ ताइवान वॉर, Southeast Asia would be torn between siding with US or China in a conflict that would disrupt and devastate the region's peacetime progress। और इसमें वो कह रहे हैं कि रीजनल ओपिनियन जो है ना ये 3 हिस्सों में स्प्लिट नजर आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रीजनल ओपिनियन 3 हिस्सों में स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान भी इसी थिएटर से जुड़ा हुआ है। जो कुछ आपको आसियान के अंदर और साउथ एशिया के अंदर नज़र आ रहा है वही ताइवान उसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है। यूरोप में तो रूस ने जंग छेड़ दी ना, आउट ऑफ सिलेबस किस्म का क्वेश्चन है वो वाला। लेकिन असल जो कोल्ड वॉर 2 का बैटल ग्राउंड होगा वो एशिया होगा। अगर चीन के हाथ से एशिया गया, एशिया का ताज गया, तो चीन अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स कभी भी हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा चीन के लिए जरूरी है कि वो एशिया को पकड़े रखे, और अमेरिका के लिए जरूरी यह है कि वो एशिया में गड़बड़ पैदा करे, एशिया में चीन को कमजोर करे। देखिए अमेरिकन उनको क्या पड़ी थी अफगानिस्तान से निकलने की, मिडल ईस्ट से खुद को डिसंगेज करने की। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम भी सकिन हो जाएं। इस वक्त वो चाइना को सकिन करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उनको खुद को प्रोवोक कर रहे हैं ताइवान के ऊपर, और फिर उनके इत्तेहादियों के बीच आपस में स्प्लिट डालने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन। दिस इज अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, और उस पर अमेरिका आजकल काम करते हुए आपको नजर आ रहा है। इसमें कुछ ना कुछ उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। प्रोवोक वो चाइना को कर रहे हैं कि वो ताइवान पे कोई ना कोई एक्शन उठाए, लेकिन इसके साथ ही उसके इत्तेहादियों को भी वो प्रोवोक कर रहे हैं आपस में लड़ने के लिए। अगर किसी 2 इत्तेहादियों के दरमियान, इनके चाइना के 2 इत्तेहादियों के दरमियान अगर जंग होगी ना, BRI तो धपड़धूस होगा ही होगा, लेकिन लाजमी तौर पर दोनों में से कोई एक अमेरिका की तरफ देखेगा मदद के लिए। चाइना दोनों को हथियार नहीं दे सकता लड़ने के लिए, दोनों में से कोई एक जो है ना अमेरिका की साइड जरूर लेगा। और ये बड़ा आसान रास्ता होता है, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिटिक्स है वो शुरू से लेकर वेस्टर्न फोर्सेस करती आ रही है, राइट फ्रॉम 19th 18th सेंचुरी। ये इस तरह से करते आ रहे हैं। इस वक्त रीजन के अंदर इसी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। अभी मैंने आपके साथ 3-4 मुल्कों के एग्जाम्पल शेयर किए जिनके साथ पिछले 3-4 महीनों के अंदर ये सब कुछ हुआ है। म्यांमार और थाईलैंड के दरमियान एयर स्पेस की वायोलेशन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो खिटपिट चली है एयर स्ट्राइक के बाद, ड्रोन हमला जो अमेरिका ने किया है, और अब बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान जो चीजें हो रही हैं, ये 3-4 महीनों के अंदर ही सारा कुछ हुआ है। तो ये आगे का स्क्रिप्ट नजर आ रहा है आपको कि अमेरिका किस तरह से इस रीजन के अंदर खेलने की कोशिश करेगा। चाइना अभी तक खामोश है। मुमकिन है कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मामला हल करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को सामने ना लेकर आ रहे हो, लेकिन यहां पर चाइना को स्टैंड देने की जरूरत है। इस रीजन के अंदर अगर जंग छिड़ी ना तो एशिया का जो अमन है वो तो जाएगा ही जाएगा। ये मुल्क कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे दरमियान इस तरह से जंग हो ताकि हम अपने रिसोर्सेज जो है वो जंगों पे लगाते फिरें। ये कभी भी इस तरह नहीं चाहेंगे, लेकिन जंग यहाँ पर अमेरिका को सूट कर रही है।